हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं और उसी को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मौलिक अधिकार कौन सा है। फंडामेंटल राइट्स को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक नीड्स टू फुलफिल द ड्रीम्स पीपल। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स इसलिए बनाया गया था जो कि लोगों के बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। जैसे कि हमारे देश में आज़ादी, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए कहीं भी जाने आने की, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? फंडामेंटल राइट्स में। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, अब हम फीचर्स की बात करें। फीचर्स मतलब क्या होता है? विशेषताएं। अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमने रखी है उसके बारे में बात करते हैं। स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि दायरा। अब फंडामेंटल राइट्स के दायरे के अंदर आता कौन कौन है? सिटीजन आते हैं और पीपल आते हैं। सिटीजन जो इस देश में रहने वाले लोग हैं और पीपल भी लोग को ही कहते हैं, ठीक है। तो स्कोप जो दायरा है वो इन्हीं दोनों के लिए। और आर्टिकल 32 के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडिया में? टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडिया में। अब उनके ऊपर बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि इससे पहले वाले एक मतलब मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको इस वीडियो में ऊपर ऊपर से समझ में आएगा, सिर्फ मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रखे और कितने टाइप्स के राइट है मैं इस वीडियो में बस उतना ही बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको और डीपली जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप वो वीडियो को जाके वॉच करेंगे तो देन आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले आप वो वीडियो को वॉच करें, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखना जो आपको पूरा चैप्टर आपका कवर इजीली हो जाएगा। सो लेट्स गो। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है कि हर पर्सन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि हम आजकल के जनरेशन में, क्या पहले के जनरेशन में ज़्यादा होता था लेकिन आजकल के जनरेशन में थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन होता अभी भी है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो मंदिर में भी जो ज़्यादा मतलब अपर क्लास के होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये पंडित है। और जो उससे लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कहते हैं कि इनको राइट नहीं है भगवान की पूजा करने की। या फिर बहुत सारे ऐसे कायदे कानून होते हैं जो सिर्फ बड़े कास्ट के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं और छोटे कास्ट को कहते हैं कि तुम इस एबिलिटी नहीं हो, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम अंदर जा सको। तो उसके लिए बहुत सारे वो किए गए, फिर चेंजेस किए गए, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें लागू होती है। तो एक किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। हमारे देश में आज़ादी है लोगों को कहीं भी आने जाने की, आज़ादी है लोगों को अपने बात को एक्सप्रेस करने की किसी के सामने, आज़ादी है लोगों को अपने लैंग्वेज और अपने कास्ट को लेके एडवर्टाइज करने की। जैसे कि मैं बिहार साइड से बिलोंग करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो अगर मेरे आज़ादी है कि मैं अपनी आज़ादी के तहत मतलब अपने लैंग्वेज को एडवर्टाइज कर सकती हूँ, अपने लैंग्वेज की प्रचार कर सकती हूँ, लेकिन मेरी आज़ादी इतनी तक है कि मैं किसी और की आज़ादी का हनन ना करूँ। इट मीन्स कि मैं अपनी आज़ादी, हमें मिल रखी है, हमारे देश में सबको आज़ादी मिल रखी है, लेकिन जब तक मैं अपनी आज़ादी को नहीं किसी और की आज़ादी को छीन के उसको अपने उसमें कर रही हूँ तो ये गलत है। आज़ादी यहाँ तक हो कि मेरी आज़ादी से किसी अदर पर्सन को प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरी आज़ादी है, मेरे को आज़ादी मिल रखी है कहीं भी आने जाने की, लेकिन मेरे को ये आज़ादी नहीं मिल रखी कि मैं किसी का एक्सीडेंट कर दूं या फिर किसी का मर्डर कर दूं, किसी और पर्सन को उसको बुरा लगे या फिर उसको हर्ट करूं, तो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी। आज़ादी इतनी तक है कि मैं खुश रहूं, अपने लिए इतना करूं कि मैं दूसरों को मेरी खुशी से प्रॉब्लम ना हो। तो आज़ादी यहाँ तक है, लेकिन आज़ादी है हमारे देश में। तो राइट टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। उसके बाद बात करते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कास्ट वगैरह को लेके, तो इसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट्स में इसको भी इंक्लूड किया गया कि हमें आज़ादी है अपने रिलीजन को मानने की, हमें इसकी भी आज़ादी है कि अगर हम किसी अदर कास्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसकी भी आज़ादी है। लेकिन अगर मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने कास्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन हमें अपने रिलीजन को मानने का राइट है, इतना फ्रीडम है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि कल्चर भी बहुत मैटर करता है। आप सबके साइड के अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे पंजाबी हो गया तो उनका कल्चर अलग है, यूपी साइड के हो गए तो उनका कल्चर अलग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग कल्चर होते हैं, तो अपने अपने कल्चर को फॉलो करने का राइट है। उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेके कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब अगर जैसे मैं ऑफिस प्लेस पे अगर काम करने जा
रही हूँ, तो मेरी अगर सैलरी रुक गई या फिर मुझे सैलरी कम दिया जा रहा है और मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ, तो कहाँ से पता चलेगा। तो एजुकेशन होना, एजुकेशन मिलना किसी भी बच्चे को, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग कर दो, सबको एजुकेशन मिलने का राइट है। तो एजुकेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के इंक्लूड इसमें किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या आता है कि हमारे संविधान के तहत ये एक एक्ट है जिसके तहत अगर गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कुछ गलत करती है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट बिना बात के, सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, बिना बात के आती है और मेरे घर से मेरे को उठा के जेल में बंद कर देती है और 10 दिन तक जेल में रखती है बिना बात के, और मेरे से बिना मतलब मेरे ये रिस्पेक्टफुली ना ले जाके, ज़बरदस्ती ले जाके बंद करना, मेरे बिना इजाज़त के डिसरिस्पेक्ट करना मेरी। तो ये जो गवर्नमेंट अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी करती है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है किसी भी सिटीजन के साथ, तो वो किस में आएगा, हम सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ सकते हैं। वहाँ पे भी तो बिल्कुल गेट खुला होगा, आप जाते ही अगर बोलोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो आपको बिल्कुल वेलकम करके लिया जाएगा और कहा जाएगा ठीक है आप इसके विरुद्ध केस लड़ सकते हो। किसमें, जब गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए गए या फिर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया, तब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ सकते हैं। किसमें, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील कर सकते हैं केस। उसके बाद अब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में क्या आ जाता है कि जब हमारे साथ गलत हुआ, ठीक है, गलत तो ऐसे भी होता रहता है, छोटे मोटे केसेस या फिर बड़े केसेस भी होते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ और वो गलत, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ज़बरदस्ती ले गए, तो ये किस में आएगा, ये भी इसी में आएगा, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। कब, जब कोई पर्सन हमारे साथ गलत कर रहा हो, जैसे कि इंडिया का ही कोई पर्सन है और वो हमारे साथ गलत कर रहा हो, तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील लड़ सकते, हाई कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम केस तब डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो बहुत अपर लेवल का आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में तब हम केस लड़ेंगे जब गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए, उन्होंने हमारे साथ गलत किया। जब गवर्नमेंट ने गलत किया तब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे और आर्टिकल 32 लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जब किसी इंडियन के सिटीजन आपस में लड़ रहे हैं और उसके तहत अगर कुछ गलत हुआ किसी के भी साथ, तो वो किस में केस लड़ेगा, हाई कोर्ट में। कौन सा आर्टिकल इस पर इम्प्लीमेंट होता है, 226 इसमें इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में, जैसे कोई टॉपिक ना समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके और न्यू अपडेट्स आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।